प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करेंगे और 6.3 में हमारे पास जो टर्म यूज़ हो रही है वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। अ नंबर ए इज सेड टू बी द अर्थमेटिक मीन। एक नंबर ए को हम क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिक मीन कहेंगे बिटवीन टू नंबर्स, जो दो नंबर्स में होगा, किसमें, ए एंड बी। इफ ए फिर कैपिटल ए और बी, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन है असल में ये मीन वैल्यू होती है जो दरमियान में आ रहा है। यानी कि आपके पास एक ए लिखा हुआ है, फिर कैपिटल ए और फिर बी। ये जो कैपिटल ए है ये आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है। आप दूसरे अल्फाज में इसको एवरेज भी कह सकते हैं, ए एंड बी की एवरेज वैल्यू, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला भी यही है कि आपने जब कैपिटल ए निकालना है तो इज इक्वल टू होगा स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी ओवर 2, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ये है और इसको ए डॉट एम लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अर्थमेटिक मीन आपके पास फार्मूला से लिखा हुआ है, इसके अलावा स्मार्ट सिलेबस में और कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाली जो आप लोगों ने देखनी है। डायरेक्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, x माइनस 3 एंड x प्लस 5। फाइंड क्या करना है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन x माइनस 3 एंड x प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आपने अपना फार्मूला याद रखना था। ये उसमें a का किरदार अदा करेगा और ये b का, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू स्मॉल a स्मॉल b डिवाइडेड बाय 2। ये स्मॉल a है और ये b है, इज इक्वल टू a प्लस b। तो a की वैल्यू क्या है, x माइनस 3, प्लस b की वैल्यू क्या है, x प्लस 5। डिवाइड किस पे हो रहा है, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब देखें नेगेटिव वैल्यू जो है जो भी है सिंप्लीफाई होगा, x प्लस x 2x माइनस 3 प्लस का 5, तो जवाब क्या आएगा, प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 को आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, x प्लस 1। अर्थमेटिक मीन जो है वो क्या निकला है आपके पास, x प्लस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल ऐसा ही था। इसमें करना क्या है, पहले इस चीज को देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 3 जो नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन। 6 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने बिटवीन 2 एंड 5। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपने एक ही सवाल करेंगे तो एक ही तरीके से आपके सारे सवाल हो जाएंगे। यहाँ पे 6 कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखें, फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन, ठीक है। नंबर्स की परवाह ना करें, वो जैसे भी हैं कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, वो भी इसी तरह है कि फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 11, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा सवाल करते हैं जिससे सारे सवालों का अहाता हो जाए, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज है, सिंपल नंबर नहीं है, स्क्वायर रूट वाले हैं, तो इसको इसलिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। कितने फाइंड करने, 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने। हाँ जी, ये तो हमारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, अब अर्थमेटिक मीन का हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था भी, कि अर्थमेटिक मीन जो है वो दो वैल्यूज के दरमियान में हम फाइंड कर सकते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ये एक अर्थमेटिक मीन है। अब एक से ज्यादा जो अर्थमेटिक मीन होंगे उनको कैसे फाइंड किया जाएगा, अब हमने इस चीज को देखें। तो देखें, एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन अगर किसी भी दो नंबर्स में ऐड बना दिए जाए या फाइंड करने का कहा जाए, तो जो नंबर्स होंगे वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चले जाएंगे। यानी कि पहले आपके पास फर्ज करें 2 स्क्वायर रूट है, कितने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 4, 1 2 3 4, और उसके बाद ये नंबर है आपके पास 12 स्क्वायर रूट 2। तो हम लेट कर लेंगे, लेट A1 A2 A3 जितने आपको वो कहेगा एंड A4, ये क्या है हमारे रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन, रिक्वायर्ड AMs। अब ज्यादा है तो AM लिखेंगे। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, A1 आ जाएगा, इधर A2 आ जाएगा, ये A3 होगा और ये A4 होगा। अब ये अंडरस्टूड बात है कि आप क्या जो ये है सीक्वेंस बना है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है।
अब इसमें आपके पास 4 का कहा गया है, तो 6 होंगे तो भी इसी तरीके से होगा। अब आपने क्या करना है, आपने वो पुराना फार्मूला याद होगा आपको, उस फार्मूले की तमाम चीजें पूरी करनी है। तो उसमें हमारे पास एक A1, मैं फार्मूला लिख देता हूं पहले, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी, ये फार्मूला था। इस फार्मूले की तमाम चीजें हमने पूरी करनी है। AN हमें चाहिए या हमें शायद गिवन हो, A1 जो कि ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये A1 है, N नंबर ऑफ टर्म जो भी होगी टर्म हम उसके बारे में देखेंगे, और D चाहिए, D हमारे पास नहीं है, D को हमने फाइंड करना है। तो देखें मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें आप लोगों के लिए लिखनी है, बल्कि जो लेट करेंगे हम सीक्वेंस को मैं वो लिखूंगा। तो देखें ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका, फर्ज करें A1, जैसे कि आपने देखा भी था फार्मूले में मैं लिख के दिखाया। तो ये क्या होगा बेटा, A2, इसी तरीके से ये A3, A4, A5, और ये क्या होगा, A6 होगा। ठीक है, ये आपने अगर सीक्वेंस लिखा है तो फिर इस तरीके से आप इसको लेट करेंगे। अब A6 जो है ये लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A6 को जब हम लिखेंगे, A6 इज इक्वल टू, A6 का फार्मूला लिख रहा हूं मैं, A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D, N-1 वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो D। अब इसमें से आपको क्या फाइंड कर सकते हैं, इजीली D फाइंड कर सकते हैं। A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12/√2, और A1 की वैल्यू क्या है, 2 का। तो हम इधर से D को फाइंड करेंगे। A6 की वैल्यू 12/√2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू √2 प्लस 5D। इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी 12/√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 5D। एलसीएम ले लें बेटा, √2 ये से मल्टीप्लाई होगा, 12 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2 का स्क्वायर कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 5D। तो 12 माइनस 2 10/√2 इज इक्वल टू 5D। आपने D की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 10/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू D। कैंसिल करें अंदर इसको, 5 1 5, 5 टू द 10, 2/√2 इज इक्वल टू D। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 1 है तो हाफ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, आप इससे क्या कर लें, ये कैंसिल, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, √2। ठीक है, अब आपके पास जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऊपर जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें हमने A1 भी फाइंड किया हुआ है, हमारे पास अवेलेबल है, D भी फाइंड किया हुआ है, और A6 भी हमारे पास है। अब हमने क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 के लिए, A2 किसके बराबर होगा, कैपिटल A1 के, फिर इसी तरह A3 किसके बराबर होगा, कैपिटल A2 के, A4 स्मॉल जो है वो कैपिटल A3 के बराबर। आप लोग 6 निकालें चाहे 10 निकालें, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें स्मॉल A2 किसके बराबर है, कैपिटल A1 के। अब स्मॉल A2 का फार्मूला लिखें जरा, स्मॉल A2 का फार्मूला होगा A1 प्लस D। अब A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 की वैल्यू तो है √2, और D की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी, वो भी क्या है, √2। ठीक है, तो ऐड होके ये क्या बनेगा, 2 ये किसकी वैल्यू निकल आई बेटा, कैपिटल A1 की वैल्यू निकल आई। इसी तरह आप स्मॉल A2 जब फाइंड करेंगे, सॉरी A3 जब लिखेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, कैपिटल A2 के बराबर होगा। फार्मूला A1 प्लस 2D इज इक्वल टू A1 की वैल्यू √2 प्लस 2, वैसे क्या वैसे, और D की वैल्यू भी √2, तो ऐड करें जरा, ये क्या बनता है, 3 हो जाएगा, 2 + 1, तो बाकी क्या रहेगा, √2 वैसे ही रहेगा। तो ये क्या है, कैपिटल A2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल A4, ये किसके इक्वल होगा बेटा, कैपिटल A3 के, और इसका फार्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 3D। तो इसी तरीके से आप इसको निकालेंगे, A1 की वैल्यू √2, 3 वैसे ही, और D की वैल्यू √2, 3 + 1 4 √2। अब आप लोग देखें एक सीक्वेंस में चले गए हैं, एक सीक्वेंस आपके पास आ गया,
तो इसी तरीके से आप डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि A4 क्या होगा, कैपिटल A4 वो क्या होगा भाई 5 स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस चल रहा था, तो यही हमारे रिक्वायर्ड AMs हैं जो हमने फाइंड करने थे। A1 आपने क्या निकाला है इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, A2 3 स्क्वायर रूट 2 और A3 और A4 ये आपके पास लिखे हुए हैं। तो यही आपके क्या थे रिक्वायर्ड सीक्वेंस थे। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थे। तो आप लोग यहाँ पे 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेट करेंगे। यहाँ पे आपने मैंने ये करवा दिया, बल्कि यहाँ पे कितने होंगे 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने लेट करने हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड n सो दैट a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। ये इसमें से आपने n फाइंड करना है। मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। वो कहता है ये जो नंबर दिया गया है ये अर्थमेटिक मीन है a और b के दरमियान। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन कहा जा रहा है इसके दरमियान में ये। तो बच्चों हम लोगों ने जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ा था अर्थमेटिक मीन का, वो तो है a प्लस बी ओवर 2। अब अर्थमेटिक मीन जो है वो a प्लस बी ओवर 2 है, जबकि उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हमने किसके बराबर रखना है अर्थमेटिक मीन के, और फिर हमने इसमें से क्या फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन a प्लस बी ओवर 2 ये इज इक्वल टू होगा किसके a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 के। इसका नाम आप इक्वेशन 1 रख लें, इसका नाम इक्वेशन 2 रख लें। यहाँ पे आप बेशक ऐसे भी लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ मेंशन ही करने की ज़रूरत है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, कन्फर्म हो जाता है कि क्या किया। अब हमने बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर n के लिए। तो देखें जो स्टेप मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल आप इसी तरीके से करें और ये आसान ही होंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो होगा क्या a इंटू ए। मैं एक एक स्टेप करूंगा, चाहे बाद में आप लोग इसको शॉर्ट भी कर लें तो कोई मसला नहीं। प्लस b से भी मल्टीप्लाई होगा a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। a और b से मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू, अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ इज इक्वल टू 2 a की पावर n प्लस 2 b की पावर n। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और a की पावर कितनी है हमारे पास 1 है। तो जब a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 1 प्लस n माइनस 1, फिर दरम्यान में प्लस, फिर a की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब b की पावर n माइनस 1, फिर प्लस, अब b की पावर कितनी है वो भी 1 है। तो a की पावर n माइनस 1 साथ b, तरतीब जो है वो साथ साथ ही ठीक करते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लस b उसकी पावर 1 और नेक्स्ट b की क्या थी पावर सेम हो जाएगी n माइनस 1, और ये इज इक्वल टू है 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n के। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। मैंने बिल्कुल सादा से स्टेप्स किए हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। 1 से 1 बेटा कैंसिल हो जाएगा, इधर ये वाला 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने तमाम a वाली वैल्यूज़ जो हैं जिसमें a की पावर n है, ये जैसे ये है a की पावर n और इधर से हमारे पास b की पावर n बच रहा है, तो इनको हम उस साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, बाकी इस साइड पे क्या रहेगा a b की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 2a की पावर n, a की पावर n ये वाला जो है ये इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस a की पावर n प्लस 2b की पावर n, और ये वाला जब b की पावर n है ये इस साइड पे आएगा क्या होगा माइनस b की पावर n। कैंसिल होगा
ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो रिजल्ट आएगा ए की पावर एन। और इसी तरह इधर प्लस बी की पावर एन। और इस साइड पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, इस साइड पे हम लिखते हैं ए बी की पावर एन, और बी की पावर -1 भी है, तो मैं उस b को जो ऊपर -1 था वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, b आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे a की पावर n ऊपर रहने दें और एक a नीचे ले आए, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहां तक आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट जो है, इसके बाद मुख्तलिफ जो है वो लोग मुख्तलिफ तरीकों से करवाते हैं, कहीं कॉमन ले लेते हैं कि किस तरह। मैं आपको जो है वो सिंपल जो मेरे ज़हन में है आसान से आसान तरीका, मैं आपको उसी तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा। वो ये कि आप a की पावर n वाली वैल्यूज कंबाइन कर लें, ये a की पावर n है और ये भी a की पावर n है। इसी तरह b की पावर n वाली, तो वो b की पावर n ये है एक और एक ये है, तो क्या होगा बेटा, b की पावर a ओवर b इंटू b की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस ये वाली पूरी वैल्यू उठा के हम इस साइड पे ले जाएंगे, माइनस a की पावर n ओवर b ओवर a इंटू b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इज इक्वल टू a की पावर n कॉमन, बाकी क्या रह जाएगा 1 माइनस b ओवर a। इधर b की पावर n कॉमन है तो इधर क्या रह जाएगा a ओवर b माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा b की पावर n a माइनस b ओवर b इज इक्वल टू a की पावर n इंटू a माइनस b ओवर a। ठीक है, अब क्या है, अब हमने बेस सेम वाली जो कंडीशन है वो लेके आनी है। तो b की पावर n जो है a इसके साथ है a माइनस बी ओवर a माइनस बी ओवर b और ये a माइनस बी ओवर a। तो हम क्या करते हैं, एक तो इस पूरी टर्म को उस साइड पे ले जाएं, चाहे इसको इस साइड पे ले आएं, दोनों का एक ही काम है, दोनों एक जैसी होंगी। तो हमने बेस सेम वाली कंडीशन बनानी है, यानी दोनों बेस सेम होंगी तो पावर जो है वो कंपेयर हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं इस साइड पे ले आता हूं, तो क्या होगा, और इस b की पावर n को हम उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, ये b की पावर n इस साइड पे चले जाए और ये पूरी टर्म जो है ये इस साइड पे आ जाए, तो क्या होगा बेटे, जो a की पावर n है वो वैसे ही रहेगी, इसके नीचे क्या आएगा b की पावर n, और इस साइड पे a माइनस बी ओवर b, वो इधर आगे क्या हो जाएगी, वैल्यू उलट हो जाएगी, तो a ओवर a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसल, इज इक्वल टू दरम्यान में है a ओवर b, ये इज इक्वल टू है a ओवर b के, और उसकी पावर कितनी है n, तो हमने पावर क्या कर ली, कंबाइन बेटा, तो इसकी पावर कितनी है टोटल 1। तो इसको जब हम कंपेयरिंग करेंगे, बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, तो n इज इक्वल टू क्या निकल रहा है 1, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। हमारी एक्सरसाइज जो है वो इसके साथ क्या हो गई है, कंप्लीट एक्सरसाइज थी 6.3। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.45 जो भी नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बेटा, और वीडियो को देख के इसको सॉल्व कर लिया करें, आपकी साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।